हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज डिस्कस किया जाएगा 2 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। PM Modi proposed to host COP33 summit in India in 2028। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोजल डाला है कि COP33 समिट को वो भारत में होस्ट करना चाहते हैं 2028 में। ये प्रपोजल उनके द्वारा वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि हाल ही में दुबई में किया गया आयोजित वहाँ पे दिया गया। इसी समिट को COP28 के नाम से भी जानते हैं। इसमें उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भारत का गोल जो है जितनी भी कार्बन एमिशन है उसकी मात्रा को 45% से भी कम करना है 2030 तक। और इंडिया ने डिसाइड किया है कि जितने भी नॉन फॉसिल फ्यूल हैं उसका जो शेयर है इंटरनेशनल मार्केट में उसका शेयर इंक्रीज करके 50% पे लेके आना है। यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा उपयोग में लाना है धीरे धीरे, और जो फॉसिल फ्यूल हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। नेक्स्ट है मनीष पाधी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन एट ए कैंप ऑफ इंडिया। मनीष पाधी जी को अपॉइंट किया गया भारत की पहली महिला एट दी कैंप यानी ADC ऑफ इंडिया। एट दी कैंप के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी पोस्ट है मिलिट्री की जिसके अंतर्गत एक आर्मी पर्सनल को अपॉइंट किया जाता है असिस्टेंट और सेक्रेटरी के रूप में। जो भी हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर या पॉलिटिकल लीडर होता है उसके लिए। मिजोरम के गवर्नर हरि बाबू कामबंपति जी ने अपॉइंट किया इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी को इस पोस्ट के लिए। और ये सब उन्होंने अनाउंस किया राजभवन जो कि मिजोरम का ऐज़वाल में स्थित है वहाँ पे। ये पहली महिला है भारत की जिन्होंने इस पोस्ट को एक्वायर किया। पोस्ट का नाम है एट दी कैंप यानी ADC। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 49th इन द 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। भारत ने 49th पोजीशन हासिल की है 2023 का जो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है उसमें। बात करें वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग के बारे में तो इसको रिलीज़ किया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा। इसके अंतर्गत दुनिया की 64 इकोनॉमीज़ को एनालाइज किया गया। इन 64 इकोनॉमीज़ में इंडिया ने 49th रैंक हासिल किया है। इंडिया ने बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई है साइबर सिक्योरिटी नॉलेज में, बट इंडिया थोड़ा पिछड़ रही है टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस के मामले में। वहीं टॉप के बारे में बात करें तो USA ने इस लिस्ट को टॉप किया है और नीदरलैंड इस लिस्ट में सेकंड रैंक पे हैं। एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो उसमें टोटल 14 देशों में भारत का 12th रैंक है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। भारत को फिर से री इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO काउंसिल है उसके लिए। इंडिया को इलेक्ट किया गया, एक कैटेगरी है 10 कंट्रीज़ की उसमें, जिसमें लार्जेस्ट इंटरेस्ट जो है इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड में है। IMO के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लंदन UK में। ये एक प्रीमियर बॉडी है जो बेसिकली मैरीटाइम सेक्टर को ओवरसी करती है। इसमें क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और ऑल मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखी जाती है और इनको ऊपर कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज्ड जल इतिहास उत्सव एट शमशी तालाब जहाज महल इन मेहरौली दिल्ली। जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने ऑर्गेनाइज किया जल इतिहास उत्सव को और ये उत्सव मनाया गया शमशी तालाब जहाज महल मेहरौली में है नई दिल्ली में। बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत और ये मिशन चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। इसके अंतर्गत
अवेयरनेस जगाई जाएगी लोगों के अंतर्गत कि वो वाटर हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करें, सेव करें, टूरिज्म और जितनी भी हेरिटेज स्ट्रक्चर है उनको प्रमोट करें पूरे भारत में। जल शक्ति अभियान की थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अ न्यू फैक्ट्री ऑफ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन नोएडा। एक नई फैक्ट्री जिसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इसकी शुभारंभ किया गया जो भी केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा नोएडा में, यानी नोएडा में लगी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री। ये बेसिकली खोली गई है जिसका मेन मकसद है बूस्ट द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन, कि भारत के अंदर ही स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के ओपन होने से लगभग 5,000 नौकरियां जो है क्रिएट की जाएंगी, जॉब्स क्रिएट की जाएंगे। और इसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए अगले 3 सालों में जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसमें बेसिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे Xiaomi के स्मार्टफोन जितने भी होते हैं उनको। यूपी भारत का एकमात्र अकेला राज्य है जो कि मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में ही 60% का योगदान यानी कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर 2023 को मनाया गया। और 2023 के लिए इसकी थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट। इसको ऑब्जर्व किया जाता है उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई थी। ये इंसिडेंट ट्रेजेडी हुआ था 2 और 3 दिसंबर को। करीबन 55 टन की मिथाइल आइसोनाइट जो गैस थी वो प्लांट से लीक कर गई थी भोपाल में, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है लॉस एंड डैमेज फंड हैज़ बीन अप्रूव्ड एट द COP28 क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हाल ही में COP28 समिट जो है दुबई UAE में आयोजित किया गया। इसी समिट में एक फंड बनाया गया जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज, और इसको अप्रूवल दिया गया COP28 के द्वारा। इसको सबसे पहले सजेस्ट किया गया था वैनुअतु ने 1991 में, पर इसके अनाउंसमेंट COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में की गई थी। पर्पस क्या है लॉस एंड डैमेज फंड का, कि हेल्प करेंगे उन असुरक्षित देशों का जो कि लड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से। इनिशियली इसमें फंडिंग की जा रही है राउंड अबाउट $475 मिलियन। इनिशियल फंडिंग है इसकी $475 मिलियन। UAE ने भी प्लेज किया है कि $100 मिलियन इसमें डालेंगे। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी प्रॉमिस किया है 275 मिलियंस के लिए। USA ने प्लेज किया है 17.5 मिलियन के लिए। और इस फंड को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा पूरी तरह से वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये पैसा यूज किया जाएगा उन असुरक्षित देशों के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। हर साल जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है इसको मनाया जाता है 2 दिसंबर को। पहली बार कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया 2001 में, और इसको शुरू किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT के द्वारा इसको शुरू किया गया। इस दिन जो है जोर दिया जाता है कि कंप्यूटर एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ 5 फूड कमोडिटीज टू 5 कंट्रीज। हाल ही में भारत की सरकार ने 5 फूड कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है, और ये एक्सपोर्ट भी सिर्फ 5 देशों में ही अलाउ किया गया। बात करें उन 5 फूड कमोडिटीज के बारे में तो वो हैं बीट ग्रेन, बीट फ्लोर, मैदा, ब्रोकन राइस और है मिल्क पाउडर। और जो 5 देश जिसमें इनको अलाउ किया गया है वो हैं भूटान, माली, सेनेगल, गैम्बिया एंड इंडोनेशिया। एक्सपोर्ट को परमिशन दी जाती है भारत में नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के द्वारा NCEL के द्वारा। इसकी परमिशन के बिना किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया 2 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।